आज की कहानी है गौतम बुद्ध पर। ज्ञान, करुणा और विश्व को शांति देने वाले महात्मा बुद्ध। लेकिन इस कहानी में महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा कि मनुष्य को 4 पत्नियां रखनी चाहिए? क्या गौतम बुद्ध स्त्री जाति के विरोधी थे? आखिर इस वक्तव्य के पीछे क्या सच्चाई है? महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए? चलिए इस कथा के माध्यम से इस पहेली का समाधान खोजते हैं। गौतम बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। ये कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में ये कथन सत्यापित है और इससे जुड़ी एक कहानी का जिक्र मिलता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक आदमी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। उस समय प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी ही थी, जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। ये कहानी ऐसी ही एक पति की है जो एक दिन बीमार पड़ जाता है और उसे अपना अंतिम समय करीब दिखाई देने लगा। जीवन के अंतिम समय में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। उसने कहा, मेरी प्रिय, मैंने तुम्हें प्यार दिया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं इस दुनिया से प्रस्थान करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ उस लोक चलोगी जहां मैं अपनी मृत्यु के बाद जा रहा हूँ? अंतिम समय में उसने सोचा कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा। लेकिन पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे, किंतु अंतिम समय में कोई नहीं जाता। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। दूसरी पत्नी का जवाब भी कुछ इतर नहीं था। बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को भी बिस्तर के पास बुलाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हारा हाथ हमेशा थामे रखा। मेरी प्रिय, चलो साथ दूसरे सफर पर एक साथ चलें। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। तीसरी पत्नी ने भी आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है, इसलिए मैं केवल अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह से तीसरी पत्नी ने भी साथ चलने से मना कर दिया। किंतु जिस चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया, हमेशा उसे दुत्कारा, वह अपने पति के साथ उसके अंतिम सफर पर साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध करने पर कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। महात्मा बुद्ध इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहते थे कि इन 4 पत्नियों में से पहली पत्नी का अर्थ है शरीर। वो शरीर जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वही साथ छोड़ देता है। और दूसरी पत्नी का अर्थ है हमारा भाग्य, धन संपदा, नौकरी, पद आदि को दर्शाता है, जिसका खोने का डर हमें हमेशा रहता है, जिसे पाने के लिए हम जीवन भर क्या क्या नहीं करते, लेकिन भाग्य से जो भी हमने इकट्ठा किया है वो हमें छोड़ना ही पड़ता है। दूसरी पत्नी ने अपने अहंकार के कारण अपने साथ पति को रखा और जब अंतिम समय आया तो अलविदा कह दिया। कहानी में तीसरी पत्नी है हमारे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, समाज और दोस्त, जो हमारे लिए अंतिम समय में दुखी होते हैं लेकिन साथ नहीं जाते। चौथी पत्नी है हमारा मन, चेतन, यही मन जो जीवन भर आपको सही गलत का आभास करवाता है।
अगर हम इसे समझ लेते हैं तो जीवन सुंदर हो जाता है। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं, अतः इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। तभी चौथी पत्नी अपने पति से कहती है, तुम जहां जाओगे मैं साथ चलूंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।